नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में दत्तल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक में बड़ी पिटाई देखने को मिली, बट आप बिलीव नहीं कर सकते कि आज के दिन कितनी बड़ी खबर आई है वोडाफोन आइडिया के लिए, और जो कि हम काफ़ी टाइम से इंतजार भी कर रहे थे। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत बड़ी उम्मीद लगा रखी है और इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, 15 रुपए, 16 रुपए, यहाँ तक कि 18 रुपए। जिस तरीके से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निराश किया गया AGRDU के जो डिसीजन लिया गया, यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर की नींद भी हराम हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा पैसा लगा रखा है। बट आज के दिन की जो न्यूज है, सबको चैन की नींद जरूर आएगी। कंपनी है जो कि रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि 50,000 या 55,000 करोड़ की बात कही थी कि हम फंड जुटाएंगे, और काफ़ी हद तक कंपनी है जो कि फंड जुटा भी चुकी है FPO के जरिए। बट अब यहाँ पे इन्होंने नोकिया है, इरेक्सन है, इनके साथ एक बड़ी डील फाइनल करी है, और वो लगभग लगभग है 55,000 करोड़ के आसपास। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्राइडे का मार्केट बहुत बढ़िया था। आप देख सकते हैं कि मार्केट है जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। 375 पॉइंट की तेजी बनती हुई देखी गई निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी है जो कि करीबन 750 पॉइंट तक की तेजी दिखाता देखा गया। IT में 260 पॉइंट्स की, और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है जिसमें करीबन काफ़ी टाइम के बाद करीबन 770 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। AGRDU की जो इन्फॉर्मेशन है जैसी बाहर निकल के आई, उस दिन आप देख सकते हैं 273 करोड़ था, और कल के दिन भी स्टॉक में करीब 5% तक का लोअर सर्किट देखने को मिला। बट उसके बाद संभलता हुआ भी दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि 170 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। 20 तारीख में ये अनाउंसमेंट आई थी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कि मंडे को बड़ा सरप्राइज देंगे, और उसके लिए इन्होंने यहाँ पे मीटिंग भी बुलाई थी। कल के दिन अब 2:30 से 3 बजे तक बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी, और जिस तरीके से स्टॉक में पिटाई देखने को मिली है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर या जिन लोगों ने भी यहाँ पे पैसा लगाया था, सब चाहते थे कि मैनेजमेंट आके अनाउंसमेंट करे। तो कल के दिन ये भी होगा, और इसके अलावा जो डील फाइनल हुई है उसके ऊपर भी पूरी खबर आएगी। जिस तरीके से रेट टूटा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे नोमेमा ने यहाँ पे 40% तक की प्रिडिक्शन दी है तेजी के लिए। और यहाँ तक कि कुछ कुछ लोगों के ये भी कमेंट थे कि 5 रुपए तक भी चला जाएगा, बट गाइज यहाँ से अब ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। यहाँ पे पूरा मार्केट ये उम्मीद जता रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी रिलीफ मिलता है तो मे बी 20,000 या 30,000 करोड़ का बेनिफिट हो जाएगा कंपनी को, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बावजूद भी जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, फंड जुटाया, बताया जा रहा है कि बहुत जल्द 15 रुपए के आसपास टच कर सकती है वोडाफोन आइडिया का शेयर मीडियम और लॉन्ग टर्म में। अब बात करते हैं वो जो डील फाइनल हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया है जो कंडक्ट मेगा 3.6 बिलियन डील विद 3 ग्लोबल नेटवर्क पार्टनर्स के साथ में। और ये जो डील है केवल मार्केट में नहीं है, मतलब कि अगर हम बात करें कि कंपनी के लेटर हेड पे भी जारी हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मेगा डील फाइनल हुई है USD 3.6 बिलियन, मतलब 300 बिलियन रुपए की ये जो डील फाइनल हुई है। और किसके साथ में? नोकिया, इरेक्सन, सैमसंग, जो कि यहाँ पे 3 साल के लिए नेटवर्क इक्विपमेंट सप्लाई करेंगी। इसके साथ साथ जो रोल आउट है आपका 6.6 बिलियन USD, मतलब 550 बिलियन कैपेक्स प्रोग्राम, डायरेक्ट टावर एक्सपेंडिंग, 4G population covering, and 1.03 billion, 1.2 billion launching 5G, key market capacity expansion, data growth. The company has continued with the existing long-term partner Nokia, Ericsson, and on board Samsung a new partner। तो आप मतलब बहुत सारी इन्होंने डील करी हैं, और काफ़ी साथ देने वाले हैं ये तीनों की तीनों कंपनियां। क्योंकि जिस तरीके से ये न्यूज निकल के आई थी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका मिला, उसके बाद से तो ऐसा लग रहा था कि कंपनी बंद ना हो जाए। और जिसमें कंपनी है जो कि रिसेंटली 240 बिलियन एंड एडिशनल स्पेक्ट्रम एडजस्ट 35 बिलियन इन जून 2024 में एडजस्ट भी कर चुकी है। तो काफ़ी हद तक कैपेक्स भी प्लान किया हुआ है। 15% बूस्ट कैपेसिटी एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन कवरेज 16 बिलियन बाय
एंड ऑफ सितंबर 2024। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आई है जो कि यहाँ पे सारे सारे इन्वेस्टर को खुश कर देने वाली है। और ये जो डील हुई है इसमें 4G नेटवर्क तो अच्छा होगा ही और बहुत जल्द 5G भी पूरी ऑल ओवर इंडिया में रोल आउट हो जाएगा। कंपनी की टॉप मैनेजमेंट में कुछ बदलाव भी किया गया है और यहाँ पे एक नया मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अंबिका खुराना जो कि चीफ रेगुलरी एंड कॉरपोरेट ट्रैफिक ऑफिसर के तौर पे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और ये कंपनी में इफेक्टिव मतलब काम करना शुरू कर देंगे 23 सितंबर से। और जो मिस अंबिका हैं इनको 48 ईयर की एज है, 25 ईयर का एक्सपीरियंस है इन गवर्नमेंट रिलेशन एंड पब्लिक पॉलिसी हैज एक्सपीरियंस एंड रेगुलरी कमीशन। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस के साथ ये कंपनी में काम करेंगी और खासकर इन्हें एआई और क्लाउड मैनेजमेंट का भी फ्यूचर के हिसाब से वोडाफोन आइडिया को लेके चलेंगी। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 10.58 का, लो बनाया 9.79 का, क्लोजिंग दिया 10.47 पे, 1% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। कल के दिन शेयर में तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक 10.3 है, बड़े आराम से कल के दिन 10% तक की तेजी बन सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। बताया जा रहा है कि करीबन 25,000 रिमोट विलेज जो कि 2025 तक उनमें टेलीकॉम सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे गांव अभी भी इंडिया में हैं जहां पे 5G क्या 2G भी नहीं चलता वहां पे। अपने इंडिया भर में कुछ कुछ लगभग 25,000 गांव ऐसे हैं जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा है जिसमें 2025 तक काफ़ी हद तक ये कंप्लीट हो जाएगा और बहुत जल्द है जो कि 4G की सर्विस भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि BSNL को सपोर्ट करते हुए देखी जा रही है, यहाँ तक कि वोडाफोन आइडिया को भी सपोर्ट कर रही है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास काफ़ी बड़ा स्टेक है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे BSNL है जो कि 4G का स्टैक जो यूज करेगी TCS की तरफ से जो कि डेवलपमेंट किया है, जिसमें करीबन 4,50,000 टावर हैं जो कि इन गाँव में लगाए जाएंगे। लगभग 20,000 टावर हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 45 करोड़ टूवर्ड दैट इनिशियल बाय मिड 2025। मतलब 2025 के मिड तक काफ़ी हद तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए कितना बड़ा ऑर्डर आ सकता है। जो टावर बनाने में कंपनी काम करती है, यहाँ तक कि उन कंपनियों के लिए भी अच्छा रहेगा जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे भारती एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, चाहे रिलायंस जियो हो। नॉर्थ इंडिया में लगभग 6,000 अप्रोक्सीमेट विलेज हैं और जिसमें करीबन 3,000 विलेज हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी रखते हैं बट बाकी नहीं रखते हैं, मतलब कि 3,000। और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि बहुत जल्द इसको लॉन्च कर पाएगी। यहाँ तक कि 6G को भी ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी प्लानिंग करती हुई देखी जा रही है। रिसेंटली कंपनी की तरफ से जो रिचार्ज के अमाउंट बढ़ा है और उसके ऊपर चाहे वोडाफोन आइडिया हो, चाहे भारती एयरटेल हो, चाहे रिलायंस जियो हो, अगले जो 3 क्वार्टर रहने वाले हैं काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं और उनमें 19 से 21% तक का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको दिखाई देगा। इसके लिए ICICI सिक्योरिटीज का कहना यह है कि इन कंपनियों की जो परफॉर्मेंस है धीरे धीरे करके बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड वाइज कंपेयर करें तो अपने इंडिया का जो भी चार्जेस हैं सबसे कम है। बताया जा रहा है कि जो टैरिफ इंक्रीज हुआ है इससे ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से ये खुलासा निकल के आया है कि करीबन 20.5% है जो कि भारती एयरटेल और रिलायंस जियो में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा 18.7% है जो कि आपको आइडिया में देखने को मिलने वाली है। इसके साथ साथ जो इस समय का सीन है, आने वाले टाइम में फास्टर इंक्रीज देखने को मिल सकता है इनके प्रॉफिट में। वोडाफोन आइडिया को इस समय फंड की काफी बड़ी रिक्वायरमेंट है और आप देख सकते हैं कि उसने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से बात करी और अब यहाँ पे बात भी चल रही है। हो सकता है कि अगर इसमें मुहर लगती है तो वोडाफोन आइडिया की जो भी सर्विसेज है उसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता।
एफआईआई ने बहुत अच्छी खरीदारी करी। आप देख सकते हैं कि करीबन 2% तक का स्टेक था मार्च के महीने में, जो कि इस समय 13% के आसपास पहुंच चुका है। डीआईएस की तरफ से कुछ बिकवाली भी देखने को मिली है। 34% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 31% तक आया हुआ है। पब्लिक की तरफ से भी काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। 13.5% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि अब बढ़ के यहाँ पे 18% हो चुका है।